Subscribe now. कुछ जानने की उत्सुकता और जिद हमेशा ही सही नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ रोनित के साथ। वह नहीं जानता था कि उसकी जिद उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। रोनित सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। वह पढ़ने में काफी होशियार था। कुछ साल पहले ही रोनित के पिता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए रोनित पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। वह एक लाइब्रेरी में अकाउंट सेक्शन का काम देखा करता था। जिस लाइब्रेरी में रोनित काम करता था वह लाइब्रेरी रिया नाम की एक लड़की की थी। रिया स्वभाव से थोड़ी गंभीर थी। उसने अपने लाइब्रेरी में रोनित के सिवा दूसरे किसी एम्प्लॉय को काम पर नहीं रखा था। वह खुद ही सारा काम देखा करती थी। रोनित को लाइब्रेरी में काम करते कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आती थी कि रिया लाइब्रेरी को 7 बजे ही क्यों बंद कर देती है। वह कभी भी 7 बजे के बाद लाइब्रेरी को ओपन नहीं रखती थी। रोनित को यह सब काफी अजीब लगता था। उसने कई बार रिया से कहा भी कि यदि लाइब्रेरी को रात के 9 बजे तक ओपन रखा जाए तो अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शाम 7 बजे के बाद ही फ्री होते हैं। लेकिन रोनित के लाख समझाने पर भी रिया इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी। जब रोनित ने यह बात अपने फ्रेंड सैम को बताई तो सैम ने उसे समझाया कि तू क्यों इस बात के पीछे पड़ा है। लाइब्रेरी 7 बजे बंद हो या 10 बजे, तुझे उससे क्या लेना देना। अरे बस अपनी सैलरी से मतलब रखना चाहिए। लेकिन रोनित थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वह जिस भी बात के पीछे लग जाता था उसे बिना जाने उसे चैन नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार की यह जिद उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। हुआ यूं कि रोज की तरह कॉलेज खत्म करके रोनित लाइब्रेरी पहुंचा। शाम के 5 बज रहे थे कि अचानक मिस रिया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे पूरा विश्वास था कि रिया इस लाइब्रेरी को इवनिंग पार्टी के लिए रेंट पर देती है, तभी तो शाम होने के बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है ताकि शाम के जश्न के लिए इसे तैयार किया जा सके। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं रोनित लाइब्रेरी की लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि किसी को शक ना हो कि लाइब्रेरी खुली हुई है। अब उसे इंतजार था तो बस लोगों का और पार्टी शुरू होने का। जैसे जैसे रात गहरा रही थी लाइब्रेरी के अंदर का माहौल सर्द होने लगा था। गर्मी के मौसम में भी रोनित को ठंड लगने लगी थी। रात के करीब 9 बजे रोनित को ऐसा लगने लगता है जैसे कि ऊपर के फ्लोर पर लोगों की हलचल बढ़ने लगी है। अब रोनित को पूरा यकीन हो चुका था कि उसका शक बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा था। वह धीरे धीरे दबे पांव ऊपर की फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां तो कोई है ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे उसने जो आवाज सुनी थी वह किसकी थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वह लाइब्रेरी में अपने रुकने के फैसले पर पछताने लगता है। तभी उसे उस कमरे में एक लड़की बैठी दिखती है, जो कि एक अलमारी के तरफ फेस किए बैठी रो रही थी। रोनित अचानक से वहां एक लड़की को देखकर घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं ये रिया तो नहीं। हो सकता है कि वह वापस आ गई हो और अंधेरे की वजह से उसने उसे ऊपर आता ना देखा हो। रोनित धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक वह लड़की मानो अलमारी में गायब हो जाती है। रोनित का तो मानो खून जम सा गया था। वह उस अलमारी के पास जाता है और झटके से उस अलमारी को खोल देता है। अंदर का नजारा देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। अंदर एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी थी और जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। यह नजारा देखकर रोनित बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उस अलमारी में कोई भी लाश नहीं है। वह सोचता है कि हो सकता है उसे वहम हो गया हो। वह बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी नजर अलमारी में पड़े काले रंग के किताब पर जाती है, जिसके ऊपर एक निशान बना होता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। रोनित सोचता है कि लगता है यह एक जादुई किताब है। तभी तो रिया ने इस किताब को छुपाकर इस अलमारी में रखा हुआ है। वह उस किताब को उठा लेता है और जल्दी जल्दी लाइब्रेरी का मेन डोर बंद कर अपने घर के लिए निकल जाता है।
घर पहुंचने पर सीधे उस किताब को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है और उसे उलट पलट कर देखने के बाद वह डिसाइड करता है कि वह इस किताब को अगले दिन ठीक से देखेगा। यह सोचकर वह उस किताब को बेड के बगल में रखकर सो जाता है। आधी रात जाते ही उसे ऐसा लगता है मानो उसका गला किसी ने दबा रखा हो। उसका दम घुटने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है और वह उठकर बैठ जाता है। आंख खुलते ही वह अपने सामने अपनी बहन को खड़ा पाता है, जो कि अजीब नजरों से उसे देखे जा रही थी। साथ ही दीवार की तरफ इशारा भी किए जा रही थी। रोनित उससे पूछता है कि क्या हुआ, वह उसे ऐसे क्यों देख रही है, जिसके जवाब में वह कुछ नहीं कहती और कमरे से बाहर चली जाती है। रोनित उस तरफ देखता है जिस तरफ उसकी बहन ने इशारा किया होता है। वह देखता है कि एक औरत दीवार की तरफ अपना चेहरा छुपाकर बैठी है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से दीवार को खरोंच रही है। जैसे ही रोनित उसके पास पहुंचता है, उसका भयानक चेहरा देखकर रोनित की रूह कांप जाती है। वह वही सड़ी हुई लाश थी जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी। तभी अचानक वह वहां से गायब हो जाती है। रोनित को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कौन है यह लड़की जो उसे बार बार दिखाई दे रही है। वह डरता हुआ सोचता है कि वह अपने कमरे में सोएगा ही नहीं। वह उस किताब को उठाता है और बाहर हॉल में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा थकान की वजह से उसे ऐसे वहम हो रहे हैं। रोनित वह बुक पढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है जो उसे आज ही कंप्लीट करना है। वह जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाता है और वहीं बैठकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगता है। दूसरी तरफ रोनित की माँ की नींद प्यास की वजह से टूट जाती है। वह हॉल से होते हुए किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ती है जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। यह देखकर वह सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ना तो फैन ऑन था और ना ही खिड़कियां खुली हुई थी, जिसकी वजह से उसके पन्ने पलट रहे थे। वह उस किताब के पास जाती है और उसे बंद करने वाली ही होती है कि तभी उस किताब से एक भयानक हाथ बाहर निकलता है और रोनित की माँ को किताब के अंदर खींच लेता है। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठता है। रोनित घबराकर हॉल में आता है। वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर किताब के उस पन्ने पर जाती है जिसमें उसकी माँ हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वह देखता है कि उसकी माँ की तस्वीर से खून के आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पागल सा होने लगता है। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि आखिर उसने रिया के बार बार समझाने पर भी लाइब्रेरी बंद क्यों नहीं की। और तो और यह मनहूस किताब भी अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। अब पता नहीं इस किताब का क्या रहस्य है जो उसकी माँ इस किताब में कैद हो चुकी है। वह फैसला करता है कि वह अभी इस किताब के साथ रिया के घर जाएगा और अपनी माँ को बचाने के बारे में पूछेगा। वह जल्दी जल्दी रिया के घर पहुंचता है और उसके गेट खोलते ही उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके बाद वह उसे सारी बातें बता देता है और रोते हुए कहता है कि इस बुक में उसकी माँ कैद हो चुकी है, वह उन्हें कैसे बचा सकता है। सारी बात सुनने के बाद रिया काफी घबरा जाती है। वह रोनित से कहती है कि तुमने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी भरपाई तुम्हारी माँ कर रही है और पता नहीं आगे कौन कौन करेगा। वह उसे बताती है कि यह किताब कोई जादुई किताब नहीं बल्कि एक ईविल बुक है। यह किताब शैतान को इस दुनिया में वापस लाने का एक जरिया है। इस किताब की ताकत रात 8 बजे के बाद बढ़ जाती है, इसलिए वह लाइब्रेरी को 7 बजे तक बंद कर दिया करती थी और साथ ही इस किताब को अलमारी के अंदर छुपा कर रखती थी ताकि वह इसकी बुरी शक्तियों से खुद के साथ साथ सभी को बचा सके। लेकिन तुम्हारी वजह से यह किताब फिर से आजाद हो गई है। यह जिसके हाथों में जाएगी उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देगी और पहली बलि इसने तुम्हारी माँ के लिए है। अब आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं बता सकता। तभी रोनित की नजर किताब पर पड़ती है जिसके पन्ने अचानक से पलटने लगते हैं। वह डर के मारे किताब को नीचे फेंक देता है। तभी किताब से एक भयानक हाथ बाहर निकल आता है और रिया को किताब के अंदर खींच लेता है। यह देखकर रोनित की सांसें रुकने लगती है। वह डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि पास में एक चर्च है। वह जल्दी से उस किताब को लेकर चर्च जाने की सोचता है। रोनित अभी ये सोच ही रहा था
कि तभी नीचे पड़े उस किताब के पन्ने फिर से एक बार पलटते हैं और इस बार किताब से निकलने वाला वह भयानक हाथ रोनित को अपने अंदर खींच लेता है। किताब के अंदर पल पल मौत के करीब पहुंचता रोनित अपनी जिद और अपनी सनक पर खून के आंसू बहा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है मजा आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।